तो दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपका पर्स खो गया है या फिर आपका मोबाइल फ़ोन या फिर आपका बैग और ज़रूरी दस्तावेज़ थे उसके अंदर और आप जाते हैं पुलिस थाने में कंप्लेंट कराने के लिए, लेकिन वो कहते हैं कि आपकी जो कंप्लेंट होगी वो होगी ऑनलाइन। तो पूरा का पूरा प्रोसेस जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने गूगल खोल लिया है और अब हम यहाँ पर करेंगे पुलिस कंप्लेंट। तो सबसे पहले सर्च बार में जाएंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे दिल्ली पुलिस, क्योंकि हम दिल्ली पुलिस के उसमें कंप्लेंट करना चाहते हैं। साइट पे जाके यहाँ पर पहला लिंक आपको मिल जाता है दिल्ली पुलिस शांति सेवा न्याय का। इस पर आप क्लिक कर देंगे, आपके सामने कुछ ऐसा व्यू खुल के आ चुका है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये वेबसाइट जो है दिल्ली पुलिस की कई बार अपडेट हो चुकी है। हर बार अलग ही व्यू जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर सीधा आना है सर्विसेज में, ये थर्ड टैब है सर्विसेज का, इस पर आप क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करने के बाद ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है लॉस्ट रिपोर्ट की, यानी कि अब हम यहाँ पर बताएंगे कि अगर आपकी कोई भी चीज़ या कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई सामान अगर खो गया है तो उसकी पुलिस कंप्लेंट आप कैसे करेंगे। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एक विंडो खुलकर आ जाती है सामने। तो यहाँ पर आपकी लॉस्ट आर्टिकल की रिपोर्ट यहाँ पर करनी है आपको। यहाँ पर आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है, सेकेंड नंबर आपका रजिस्टर है। तो यहाँ पर आपका तीसरा टैब ये खुल के आ चुका है सामने, जहाँ पर ये लिखा हुआ है पुलिस रिपोर्ट ऑफ आर्टिकल डॉक्यूमेंट लॉस्ट इन दिल्ली, यानी कि अगर दिल्ली के अंदर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई सामान जो है वो खो गया है या कोई डॉक्यूमेंट जो है वो खो गया है तो आप यहाँ से उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आ गया है कंप्लेनेंट का नेम, यानी कि जो कंप्लेंट कर रहा है उसका नाम। तो दोस्तों इसकी कंप्लेंट करने से पहले मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास किसी और के डॉक्यूमेंट या घर में किसी और के डॉक्यूमेंट्स हैं या सामान है वो खो गया हमसे। तो उस कंडीशन में आपको कंप्लेंट अपने नाम से ना करके उस पर्सन के नाम से यहाँ पर कंप्लेंट करनी है जिसका सामान था। यानी कि अगर हम बात करें कि आपके पास आधार कार्ड था आपके फादर का, तो आप जो कंप्लेंट यहाँ पर करेंगे वो अपने फादर के नाम से करेंगे, ना कि अपने नाम से। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैं कंप्लेंट करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ, भाई मैं ही कंप्लेंट कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं अपने फादर का नाम डाल देता हूँ। देन इसके बाद इन्होंने यहाँ पर एड्रेस मांगा हुआ है, यानी कि मेरा जो घर का एड्रेस है, मैं यहाँ पर हाउस नंबर जो भी है XYZ कुछ भी डाल के और अपना पिन कोड। तो दोस्तों ये हमने यहाँ तक डाल दिया। उसके बाद ये आपका मांग रहे हैं नंबर, यानी कि अगर आपको वो सामान मिल जाए तो वो कहाँ पर संपर्क करें। तो यहाँ पर मैं अपना नंबर दे देता हूँ, मैंने यहाँ पर एक डेमो नंबर दे दिया है। फिर यहाँ पर हमें अपनी डालनी है ईमेल आईडी, कि हमें यहाँ पर जो कंप्लेंट है वो हमारी मेल पे भी रिसीव होगी। तो यहाँ पर हमने अपनी एक ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दी है। फिर आपको यहाँ पर वो प्लेस शो करना है जहाँ पर आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट या आर्टिकल खो गया है। अब जैसे मैं बात करता हूँ कि भाई मेरा मेट्रो स्टेशन पे ये खो गया है, आज़ादपुर मेट्रो स्टेशन कर देते हैं हम, दिल्ली के अंदर ये है दोस्तों, ये मेट्रो स्टेशन। तो हमने यहाँ पर आज़ादपुर मेट्रो स्टेशन लिख दिया है। और हमारी डेट, यानी कि कब लॉस हुआ है, भाई मैं आज की डेट में कंप्लेंट करना चाहता हूँ कि मेरा आज ही रात के समय में, यानी कि 29 दिसंबर 2022 को जब मैं मेट्रो से आ रहा था तब मेरा ये जो आर्टिकल है, यानी कि जो सामान है वो खो गया था। कंप्लेंट करीबन शाम की कर देते हैं हम यहाँ पर 20 बज के। दोस्तों यहाँ पर 24 घंटे की घड़ी होती है, तो थोड़ा टाइम ध्यान करके, क्योंकि मैं यहाँ पर 8 बजे का टाइम दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर आप नीचे आते हैं, यहाँ पर आपका आता है लॉस्ट आर्टिकल्स, यानी कि क्या चीज़ है जो आपकी खोई है, क्या आपका खो गया है। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे सिलेक्ट पे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर आधार कार्ड है, आईपैड है, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, कैमरा, वॉचेस, मतलब बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। तो मैं एक एक करके बहुत सारे नहीं पढ़ सकता दोस्तों, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपके आई कार्ड, कॉलेज आई कार्ड से लेके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट से लेके राशन कार्ड है, बैंक पासबुक है, स्टैम्प पेपर्स हैं, सेल डीड है, एग्रीमेंट टू सेल है, यानी कि प्रॉपर्टी के पेपर्स तक है यहाँ पर हैं। गाड़ी की फिटनेस सर्टिफिकेट भी है, परमिट भी है व्हीकल का, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, वॉलेट है, और इसके अलावा एजुकेशन का है। तो इनमें से आप कोई सा भी चूज़ कर लेते हैं। मैं आपको इसमें बताता हूँ जो कॉमन रिपोर्ट ज़्यादातर होती हैं वो क्या होता है। एक तो हमारे जैसे कि डॉक्यूमेंट्स का होता है कि जो भी हमारा डॉक्यूमेंट्स खोया है हम उसे सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर आधार कार्ड। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में हमें उसका नंबर डालना होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम अपने आधार कार्ड का जो भी XYZ नंबर है वो हमने एक डाल दिया है डेमो के लिए, और इसे ऐड पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा।
अब खाली एक चीज़ तो खोई नहीं है भाई, 3-4 चीज़ें खोई हैं, तो अलग अलग कंप्लेंट करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप इसी में ही सारी कंप्लेंट कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि भाई मेरा मोबाइल फ़ोन भी था, ठीक है, तो मैं यहाँ से सर्च करता हूँ मोबाइल फ़ोन। हमने मोबाइल फ़ोन सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर मोबाइल फ़ोन सेलेक्ट करते साथ आपको देखो ऑप्शन, एक नया ऑप्शन खुल के आ गया इसी के अंदर, ठीक है, IMEI नंबर, यानी कि मोबाइल के अंदर जो IMEI नंबर होता है जिससे मोबाइल ट्रेसिंग पे डाला जाता है, वो आपको यहाँ पर देना है। तो ये नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, आपको मैं बता दूँ, अगर आपका मोबाइल फ़ोन अगर बाई चांस खो गया तो या तो वो बिल के ऊपर आपके मेंशन होगा, अदरवाइज़ जो आपका जो मोबाइल फ़ोन का डब्बा होगा उसके ऊपर भी ये मेंशन होता है। जैसा कि आपको पता ही है आज के टाइम में डुअल सिम फ़ोन चल रहे हैं, तो वहाँ पर जो ये IMEI नंबर जो होता है वो भी 2 होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो ऐसे में हम गलती क्या करते हैं, सिर्फ एक नंबर डाल देते हैं और दैट्स इट, बात खत्म। तो हमें ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। हमें क्या करना है, सबसे पहले पहला जो भी IMEI नंबर होगा, IMEI करके हमें जो भी हमारा नंबर है XYZ वो हमने डब्बे से देख के इस पर डाल दिया है। फिर हमने यहाँ पर अपना जो नंबर जो हमारा लॉस्ट हो गया है यानी कि खो गया है, हमने उस नंबर को डाल दिया है यहाँ पर। फिर उसके बाद लॉस्ट डेट, यानी कि जैसे मैंने बताया कि आज की डेट में ही हम कर रहे हैं। फिर मेक मॉडल, अब जैसे मेरा जो फ़ोन है वो MI का था तो मैंने यहाँ पर MI करके और जो भी नोट 10 कर दिया है पूरा फ़ोन का नाम, ठीक है। एडिशन उसका था ब्लैक कलर, तो यहाँ पर हम डाल देंगे ब्लैक करके कलर। तो उसके बाद हमारा टाइप, यानी कि आपका जो फ़ोन था वो कौन सा था, CDM में था या GSM। तो दोस्तों मैं बता दूं CDM में फ़ोन जो हुआ करते थे ज़्यादातर टाटा के हुआ करते थे। आजकल जितने भी मोबाइल फ़ोन चल रहे हैं वो सारे GSM के हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जिसमें वोडा, आइडिया या फिर आपका जियो वगैरह कोई भी सिम यूज़ होता है वो सारे GSM फ़ोन है। तो हम यहाँ पर GSM सेलेक्ट कर लेंगे। GSM सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर ऐड करना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 IMEI नंबर होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ एक डाला है, तो हम सेकंड जो डालेंगे वो यहाँ पर आपको जगह दिख जाएगी एनी अदर डिटेल्स में। तो यहाँ पर भी हम सेकंड नंबर जो है IMEI सेकंड करके और यहाँ पर हम उसका नंबर जो भी है वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर यहाँ पर जो लॉस्ट का ऑप्शन आ रहा है, आर्टिकल्स का ऑप्शन आ रहा है, और अगर यहाँ पर आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है कि सपोज़ भाई मेरा कुछ ऐसा सामान खो गया लेकिन इनकी इसमें लिस्ट में शामिल नहीं है, तो हम उसे भी एनी अदर डिटेल्स में जो है एंटर करके स्पेस दे के वो डाल सकते हैं यहाँ पर। कि जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि भाई मेरा तो है ना बैग भी खोया था, ठीक है, अब पर्स दे रखा लेकिन बैग नहीं दे रखा, तो हम यहाँ पर बैग भी डाल सकते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर। इसके अलावा मेरा मोबाइल स्टैंड भी था मेरे पास, तो मैं मोबाइल स्टैंड भी यहाँ पर डाल सकता हूँ। तो जो चीज़ यहाँ पर मेंशन नहीं है वो भी आप यहाँ पर अदर ऑप्शन में जाके डाल सकते हैं। और यहाँ पर कैप्चर करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपकी कंप्लेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर दिखा दिया गया है रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, और आपका यहाँ पर कंप्लेंट नंबर आ चुका है, जो कि आपका यहाँ पर एक ब्लू कलर का ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड LR फाइल्स करके, यानी कि जो आपने रिपोर्ट करी है उसे आपने यहाँ से डाउनलोड कर लिया है, और इस पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारे सामने वो पूरी कंप्लेंट आ चुकी है जो भी हमारा सामान खोया था। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी भरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।